नमस्कार, आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। मेरा नाम है शिवम दत्त मेहता। 9:30 बज चुके हैं। आइए मैं आपको बताता हूं अभी की मुख्य खबरें। शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी के एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना के आदेश पर यह नोटिफिकेशन अब जारी किया गया है। अब 31 अगस्त तक दिल्ली में जारी रहेगी जो नई एक्साइज पॉलिसी है, वो काबिज रहेगी, वो चालू रहेगी। शराब दुकानों के लाइसेंसेस हैं उस पर मिली है 1 महीने की ये मोहलत। तो इसको लेके काफी खींचतान चल रही थी और अब 1 महीने की मोहलत यहां पर मिल गई है। तरुण कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तरुण, क्या खबर है, जरा विस्तार में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, खबर यह है कि कंफ्यूजन था। कल कई लिकर वेंडिंग शॉप बंद थी, तो लोगों के अंदर इस बात की आशंका थी कि क्या एक्साइज पॉलिसी राजनीति की भेंट चढ़ गई है और अब दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें शायद नहीं खुल पाएंगी। तरह तरह की असमंजस की स्थितियां थी, डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कल 1 अगस्त चूंकि लिकर वेंडिंग शॉप बंद होने की वजह से लंबी लंबी कतारें भी कई जगहों पर देखने के लिए मिली थी। उसकी वजह सामने आ चुकी है कि कल आधिकारिक ऑर्डर जारी नहीं हुआ था, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से प्राइवेट जो लिकर वेंडर्स थे उन्होंने अपनी दुकान नहीं खोली थी। लेकिन बीते रोज ऑर्डर आने के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। लिहाजा 1 महीने के एक्सटेंशन को लेकर जो ऑफिशियल ऑर्डर था, जिसकी दरकार थी, जिसके कारण निजी ठेके मालिक अपनी दुकानें नहीं खोल रहे थे, अब वो इस कागजी आधार के ऊपर अपनी दुकानें खोल पाएंगे। ये एक्सटेंशन 31 अगस्त तक मिला है और इससे पहले एक पर्टिकुलर लाइसेंस जिसके तहत दिल्ली के अंदर देसी शराब के ठेके चलते थे, उनको एक्सटेंशन सितंबर महीने तक का मिला हुआ है। यानी कि जो सरकारी दुकानें खुलेंगी, जो ट्रांजिशन पीरियड था वो इस 1 महीने में बांटा जाएगा। यानी कि 31 अगस्त के बाद 1 सितंबर से दिल्ली के अंदर सरकारी ठेकों पे ही शराब मिला करेगी, लेकिन प्राइवेट ठेकों के ऊपर या फिर कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था के ऊपर देसी शराब सितंबर महीने तक मिलती रहेगी। एक गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो आशंकित माहौल था, जो पहली तारीख को देखने के लिए मिला था, शायद दिल्ली की वेंडिंग शॉप में, लिकर वेंडिंग शॉप में अब उस तरह के हालात देखने के लिए ना मिले। नई एक्साइज पॉलिसी को एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन, या ये कहें लेमन लैंग्वेज में कि आधिकारिक तौर पर कागजी कार्रवाई हो चुकी है और अब धरातल पर उसका असर दिखाई देने लगेगा। तो ये जो एक्सटेंशन है, इसकी नौबत क्यों आई? क्या 31 जुलाई को सारे जो लाइसेंस था सभी का जो कंप्लीट होने वाला था, उसको लेकर ये फैसला लिया गया? और इसको इससे भी जोड़ा जा रहा है कि सीबीआई की इंक्वायरी की जब बात सामने आई तभी तुरंत ये फैसले बैक टू बैक लिए गए हैं। देखिए, एक्सटेंशन का एक आधार सिर्फ और सिर्फ यही है कि निजी दुकानें एकाएक बंद हो जाएं और सरकारी दुकानें रातों रात खुल जाएं। ये 24 घंटे के अंदर मुमकिन नहीं है। दिल्ली सरकार इससे पहले एक्साइज का बिजनेस करती थी अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से। पर्टिकुलरली 464 दिल्ली के अंदर जो सरकारी ठेके पुरानी एक्साइज पॉलिसी के तहत चला करते थे, वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। ये कहें कि वो खंडर बन चुके हैं। अब उनको वापस से रिनोवेट करना, उनको वापस से फंक्शनल रखना, वहां पर मैन पावर की किस तरह से जरूरत है उसको कोप अप करना, साथ ही साथ जो प्रोक्योरमेंट है शराब की उसको सुनिश्चित करना, तो इसके अंदर जो समय लगेगा, इसीलिए इस नई एक्साइज पॉलिसी को 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है, ताकि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और ऑफिशियल ऑर्डरिंग वाइज, प्रोक्योरमेंट वाइज अपनी तैयारी कर सके। जी, कल ये खबर आई थी कि सितंबर 30 तक ये एक्सटेंशन किया गया था। क्या वो अलग दुकानों के लिए है, क्या वो सरकारी के लिए है, प्राइवेट के लिए? और ये जो 31 अगस्त का, इन दोनों में जरा फर्क हमें जरा समझाइए। देखिए, सिर्फ 2 महीने का एक्सटेंशन, यानी कि सितंबर महीने तक प्राइवेट लिकर वेंडर देसी शराब बेच पाएंगे। जो एक्सटेंशन 2 महीने का मिला था वो सिर्फ देसी शराब को लेकर मिला था, सभी शराब की दुकानों को लेकर नहीं मिला था। जो ज्यादातर लिकर वेंडिंग शॉप हैं जो दिल्ली के अंदर इस समय 468 फंक्शनल हैं, 1 महीने का एक्सटेंशन नई शराब नीति के तहत सिर्फ उन्हें मिला है जो इंडियन में फॉरेन लिकर बेचते हैं या फिर फॉरेन लिकर बेचते हैं या फिर बियर की दुकानें हैं उनकी। लेकिन जो देसी शराब बेचते हैं उनको 2 महीने का एक्सटेंशन मिला है। एक पर्टिकुलर लाइसेंस को 2 महीने का एक्सटेंशन मिला है। लेकिन लेमन लैंग्वेज में मान लिया जाए कि 1 महीने का एक्सटेंशन नई एक्साइज पॉलिसी जो ज्यादातर लिकर कंज्यूम करते हैं उनके ऊपर है। जो देसी शराब नहीं पीते हैं उनका एक्सटेंशन, जिस दुकानों के अंदर वो शराब लेने जाते हैं, उसका एक्सटेंशन सिर्फ 31 अगस्त तक है। दोनों के अंदर फर्क है। जो नॉर्मल शराब मिलती है देसी शराब से अलग, उसका एक्सटेंशन 1 महीने का है, जबकि देसी लाइसेंस जिस लिकर वेंडिंग शॉप के पास है उनका एक्सटेंशन 2 महीने का है। यानी कि देसी शराब प्राइवेट लिकर वेंडिंग शॉप के ऊपर सितंबर महीने तक मिलती रहेगी, लेकिन जो प्राइवेट
ठेके खुले हुए हैं जो नॉर्मल लिकर बेचते हैं, इंडियन मेड फॉरेन लिकर बेचते हैं या फॉरेन ब्रांड की लिकर बेचते हैं या बियर शॉप के तहत अपनी व्यवसाय चलाते हैं, उनकी दुकानें 31 अगस्त तक फंक्शनल रहेंगी। 1 सितंबर से सरकार इस बिजनेस के अंदर दाखिल होने जा रही है। 464 पुरानी एक्साइज पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार की दुकानें थी, तो माना जा सकता है कि 400 या 450 के आसपास लिकर वेंडिंग शॉप जो 1 सितंबर से फंक्शनल होंगी वो सरकारी होंगी, निजी नहीं होंगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण कुमार ये जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो यानी 30 सितंबर तक देसी शराब और अंग्रेजी जो दुकानें हैं शराब की वो 31 अगस्त तक अब उनको एक्सटेंशन यहाँ पर मिल गया है सरकार के द्वारा।